बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? खुश हैं? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, ऐसे हंसता मुस्कुराता रखे। माय नेम इज़ रिफ़ा जहां एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद रिफ़ा जहां। सो बिफोर वी स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक, आप सबसे गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे ये होगा कि इस चैनल रिलेटेड जितनी भी न्यू अपडेट्स होंगी वो बर वक्त आप तक पहुंच जाएंगी। चलें जी, आज के टॉपिक की बात करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमने फाइलम कॉर्डेटा स्टार्ट किया हुआ था, उसका एक हमने सब फाइलम अभी रिसेंटली स्टार्ट किया हुआ था जिसका नाम है वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स को हम क्रेनिएटा भी बोलते हैं क्योंकि इनमें क्रेनियम बोन मौजूद होती है। उसके बाद हमने कहा कि इस सब फाइलम में बेसिकली हायर कॉर्डेट्स आ जाते हैं जो कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स और सिस्टम्स रखते हैं। क्लियर हो गया? अभी रिसेंटली हमने इस सब फाइलम की सुपर क्लास स्पाइसिस को स्टार्ट किया हुआ था। इनसे पहले हमने उसकी दो क्लासेस को डिटेल से डिस्कस किया। नंबर 1 क्लास साइक्लोस्टोमेटा को, सेकंड क्लास अभी हमने रिसेंट डिस्कस की लेक्चर वीडियो में, दैट इज क्लास कॉन्ड्रिचथीज। और आज की लेक्चर वीडियो में हमने इसकी थर्ड क्लास डिस्कस करनी है, दैट इज क्लास ऑस्ट्रिचथीज। क्लियर हो गया? एंड इनमें बेसिकली इस क्लास में बोनी फिशेज आ जाती हैं। तो बेसिकली आज की लेक्चर वीडियो में हम तमाम के तमाम करेक्टर्स डिस्कस करेंगे बोनी फिशेज रिलेटेड। मूव ऑन करते हैं फर्दर, वहाँ से आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज द मेन स्लाइड जहाँ से हमारा आज का लेक्चर स्टार्ट होता है। जैसा कि आपको पता है कि आज हमने इस सब फाइलम का जो सुपर क्लास स्पाइसिस थी उसकी लास्ट क्लास को डिस्कस करना है, दैट इज क्लास ऑस्ट्रिचथीज। ऑस्ट्रिचथीज की बात करें तो ये मैंने आपको कहा था सबसे पहले क्लास के नाम को समझते हैं, फिर हम इनके करेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। अगर आपको हिंट समझ आ जाएगा नाम से तो आपको करेक्टर्स याद करना आसान होते हैं, आपको आइडिया मिल जाता है कि ये बेसिकली क्लास है क्या, इनमें कौन सी फिशेज आ जाती हैं, तो आपको करेक्टर्स जो है वो याद करना आसान हो जाते हैं। तो क्लास ऑस्ट्रिचथीज की बात करें तो ये लफ्ज़ ऑस्ट्रियोसाइट से निकला है जो कि मेच्योर बोन सेल्स होते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं, हम बोन सेल्स की बात करें तो दैट मीन्स कि इस क्लास में जो फिशेज आती हैं उनको हम बोनी फिशेज बोलते हैं। जो बोनी फिशेज हैं वो क्लास ऑस्ट्रिचथीज में आ जाती हैं। पहले कैरेक्टर की बात करते हैं, कहते हैं कि अगर हम बोनी फिशेज की बात करें, ये मैंने आपके साथ ही पिक्चर भी शेयर कर दी ताकि आपको आइडिया हो जाए थोड़ा बहुत कि बोनी फिशेज दिखती कैसे। इस तरह की बोनी फिशेज होती हैं। इसमें बहुत कॉमन अगर मैं आपको एग्जाम्पल बताऊँ तो रोहू फिश है, उसके अलावा इनमें सक्कर फिश भी आ जाती है, फ्लैट फिश भी इनमें आ जाती है, इनमें सी हॉर्स आ जाती है, इनमें फ्लाइंग फिश आ जाती है, इनमें कोड फिश आ जाती है। तो काफ़ी सारी जो है वो फिशेज बोनी फिशेज मानी जाती हैं और वो बोनी फिशेज मैंने आपके साथ यहाँ पिक्चर में भी दिखा दी जो कि इस क्लास की मेंबर है। अगर हम बोनी फिशेज की बात करें तो ये सक्सेसफुल ग्रुप माना जाता है फिशेज का, क्योंकि ये वेल नोन है और ये काफ़ी वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर रखने वाली। यही वजह है कि हमने इनको सुपर क्लास स्पाइसिस में भी सबसे लास्ट पे प्लेस किया। तो हमने कहा था जो लास्ट में चीज़ आएगी या जो एनिमल या जो मेंबर लास्ट में आएंगे वो वेल डेवलप्ड होते हैं एज कम्पेयर टू फर्स्ट क्लासेस। तो अगर हम बात करें तो ये क्लास साइक्लोस्टोमेटा या क्लास कॉन्ड्रिचथीज से ज़्यादा डेवलप्ड फिशेज हैं। ये वजह है कि हमने कहा कि ये बिगेस्ट और सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ फिशेज माना जाता है। पहला कैरेक्टर समझ आ गया। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करते हैं, दैट इज कहते हैं कि इनके इस क्लास के जो मेंबर्स हैं, अभी हमने डिस्कस किया कि इन क्लास के जो मेंबर्स हैं बेसिकली उनको हम बोनी फिशेज बोलते हैं। क्यों बोनी फिशेज बोलते हैं? क्योंकि हम कहेंगे कि इनका जो स्केलेटन है वो बोन्स से मिलके बना है, मतलब कि वो बोनी स्केलेटन रखते हैं। यस, क्योंकि इससे पहले जो हमने क्लास कॉन्ड्रिचथीज को डिस्कस किया था उनमें जो फिशेज आती हैं बेसिकली वो कार्टिलेजिनस फिशेज होती हैं, मतलब उनका जो स्केलेटन होता है वो कार्टिलेज से मिलके बना होता है। क्लियर हो गया? तो कहते हैं कि जैसे जैसे न्यू स्ट्रक्चर्स डेवलप हुए फिशेज में वैसे वैसे हुआ ये कि जो कार्टिलेजिनस स्केलेटन था फिशेज का उनको रिप्लेस कर दिया गया बाय द बोनी स्केलेटन। ठीक है, तो अब की जो वेल डेवलप्ड या हम कहेंगे सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ फिशेज मानी जाती है वो बोनी फिशेज है क्योंकि वो बोनी स्केलेटन रखती हैं। ये स्लाइड क्लियर होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट में जो हमने डिटेल डिस्कस करनी है वो होगी नोटोकोड रिलेटेड। कहते हैं कि अगर हम नोटोकोड की बात करें, मैंने आपको बता दिया था कि ये नोटोकोड का स्ट्रक्चर है, ये बेसिकली इनकी बॉडी में एक्सटेंड होता है फ्रॉम हेड टू टेल तक। अब अगर हम बात करें, हमने कहा था कि ये बेसिकली ये बैकबोन के तौर पे एक्ट करता है फिशेज में या डिफरेंट मेंबर्स में। तो कहते हैं कि अगर हम नोटोकोड की बात करें तो इनमें नोटोकोड थ्रू आउट द लाइफ इनकी बॉडी में मौजूद होता है, मतलब ये सारी जिंदगी के लिए अपने पास ये स्ट्रक्चर रखते हैं। एवन रखते हैं तो उसके साथ साथ इनकी बॉडी में ये सारी जिंदगी के लिए ये फंक्शनल भी रहता है। नोटोकोड की बात करें तो कहते हैं कि इनकी बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स में ये स्ट्रक्चर जो है वो देखा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमने पॉइंट डिस्कस करना है वो इनके स्केल्स रिलेटेड है। कहते हैं कि अगर हम बोनी फिशेज में स्केल्स की बात करें तो स्केल्स की बेसिकली डिफरेंट वैरायटी है। ये आपके नोट्स में मैंने मेंशन भी किया। गेनोइड्स हैं, साइक्लोइड्स हैं, उसके बाद एंटिनोइड्स हैं। कि शेप रिलेटेड स्केल्स की डिफरेंट टाइप्स हैं। मैंने नीचे आपके साथ इनकी शेप्स
डायग्रामेटिकली शो भी कर दी। ये जो आपको शेप नज़र आ रही है ये गैनोइड्स की हैं। उसके अलावा ये जो आपको शेप नज़र आ रही है ये साइक्लोइड स्केल्स की हैं। उसके अलावा ये जो लास्ट में आपको स्केल नज़र आ रहा है ये जो स्केल है ये बेसिकली टिनॉइड स्केल्स की शेप है। उसके अलावा ये जो आपको स्केल्स नज़र आ रही है ये प्लेकॉइड्स स्केल है। ये थोड़े नुकीले होते हैं। हमने पीछे जब शार्क की बात की थी तो हमने इन स्केल्स का नाम लिया था, तो हमने कहा था कि वो थोड़े नुकीले पॉइंटेड एंड रखने वाले स्केल्स होते हैं। तो ये आपको डिफरेंट शेप्स नज़र आ गई। तो आपकी बुक में ये जो तीनों पॉइंट्स लिखे हुए हैं मैंने नीचे आपको डायग्रामेटिकली भी शो कर दिया कि इस तरह के स्ट्रक्चर रखने वाले जो स्केल्स हैं वो बोनी फिशेज में मौजूद होते हैं। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है कि कोई प्लेकॉइड स्केल्स मौजूद नहीं होता इनकी स्ट्रक्चर के, मतलब कि इनकी स्किन के ऊपर कोई भी प्लेकॉइड मतलब कि नुकीले स्केल्स मौजूद नहीं होते। उसके अलावा कहते हैं कि इनकी अगर हम स्केल्स की बात करें, इनके स्केल्स बॉडी के बिल्कुल ऊपर नहीं होते बल्कि इनकी स्केल्स जो है वो स्किन के अंदर एम्बेडेड होते हैं, मतलब धसे हुए होते हैं। फिन्स की बात करते हैं, कहते हैं कि अगर हम इनकी बॉडी पे फिन्स की बात करें ना, देखिए ये फिन्स होते हैं, ये डिफरेंट फिन्स होते हैं, आसान जुबान में कह लो इनके पर होते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट इनके फिन्स होते हैं। कहते हैं कि अगर हम इनके फिन्स की बात करें तो इनकी बॉडी में या तो कुछ पेयर्ड फिन्स होते हैं, कुछ सिंगल फिन्स होते हैं, कुछ मीडियम फिन्स होते हैं। तो फिन्स की भी बेसिकली इनकी बॉडी पे वैरायटी देखी जाती है, ठीक हो गया। उसके बाद कहते हैं कि अगर हम फिन्स की बात करें तो फिन्स से आपको पता है, अगर मैं इनकी फंक्शन की बात करूँ तो फिन्स जो है वो मूवमेंट में हेल्प कर रहे होते हैं, इनको लोकोमोशन में हेल्प कर रहे होते हैं। ये जो आपको लास्ट में मैंने बताया था कॉर्डल फिन, ये बेसिकली इनको आगे की तरफ मूवमेंट में हेल्प करता है। इसी तरह इनके पास डिफरेंट फिन्स होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो पेक्टोरल फिन होता है वो ये बाजू के तौर पर एक्ट करते हैं, जैसे ये बाजू होते हैं ना वैसे ये पेक्टोरल फिन से काम करते हैं। उसके अलावा जो पेल्विक फिन्स होते हैं ये उनको लेग्स के तौर पे काम करते हैं। तो राइट और लेफ्ट की मूवमेंट जो है वो पेक्टोरल फिन्स इनको हेल्प कर रहे होते हैं। तो फिन्स की डिटेल हमने देख ली। नेक्स्ट पॉइंट है टीथ रिलेटेड। टीथ देखे भी जाते हैं बोनी फिशेज में और टीथ मौजूद नहीं भी होते। उसके बाद माउथ कहते हैं कि वो इनकी टर्मिनल पोजीशन पे मौजूद होता है। टर्मिनल पोजीशन में अगर आपको दिखाऊं तो बिल्कुल ये लास्ट पे नोकीली पोजीशन पे या आसान जुबान पे टेपर साइड पे, ये दोनों इनकी जो बॉडी है वो बिल्कुल फिश की बॉडी की बात करें तो वो बिल्कुल दोनों तरफ से पॉइंटेड एंड रखने वाला स्ट्रक्चर होता है ताकि इनको वाटर में स्विमिंग करने के लिए आसानी हो। तो अगर माउथ की बात करें तो ये इनके टर्मिनल पोजीशन पे इनका माउथ मौजूद होता है। ये स्लाइड भी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, इनमें कुछ पॉइंट्स थे वो हमने देख लिए। अब नेक्स्ट हमने पॉइंट डिस्कस करना है बोनी फिशेज रिलेटेड, वो है इनके जॉज। अगर हम जॉज की बात करें तो कहते हैं कि बोनी फिशेज में जॉज मौजूद होता है। हमने कहा था कि इन तमाम फिशेज में जॉज मौजूद होता है, सिर्फ लैम्प्रे और हैग फिश में जॉ मौजूद नहीं होता क्योंकि उनका शक्कर माउथ होता है। उनकी डिटेल हमने डिस्कस कर ली थी कि सिर्फ क्लास साइक्लोस्टोमेटा ऐसी क्लास है जिनके अंदर जो फिशेज या जो मेंबर्स आते हैं जिनमें जॉ मौजूद नहीं होता या जो एब्सेंट होता है। उसके अलावा हमने कहा था कि रेस्ट ऑफ द क्लासेस में जितनी भी पाइसेस की बाकी क्लासेस है उनमें जॉ मौजूद होता है। तो अगर हम बोनी फिशेज की बात करें तो बोनी फिशेज में जॉ मौजूद होते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि उन जॉज पे तीत होते हैं या तीत नहीं होते। मतलब कि बोनी फिशेज में तीत होते हैं या तीथ नहीं होते। जॉज विद तीथ, जॉज विदाउट तीथ। कंडीशन समझ आ गई। चलो जी नेक्स्ट हमने पॉइंट डिस्कस करना है, दैट इज गिल्स एंड अपर्कुलम। अब समझे पहले गिल्स क्या है, फिर आप समझे कि अपर्कुलम क्या है। आसान जुबान में अगर मैं आपको बताऊं तो जो गिल्स हैं बेसिकली ये ऐसा स्ट्रक्चर है जिनसे वो रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं, क्लियर है। और अगर अपर्कुलम की बात करें तो अपर्कुलम ऐसा लिड है, ऐसा ढक्कन है जो गिल्स को कवर करता है, क्लियर है। अब ये पॉइंट समझाने के लिए मैंने आपकी आसानी के लिए नीचे 2 पिक्चर्स शेयर किए हैं ताकि आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझ आ जाए। फर्स्ट पिक्चर को ध्यान से देखें। आप में से काफ़ी सारे बच्चों ने जो फिश खरीदते हैं उन्होंने देखा होगा कि जब फिश की सफाई करता है वो पर्सन जो फिश आपको दे रहा होता है वो इसकी इस सरफेस से, इस स्ट्रक्चर से, यहाँ से वो गिल्स को रिमूव कर रहा होता है। तो आपने काफ़ी डार्क रेडिश स्ट्रक्चर यहाँ देखा होगा, उनको गिल्स बोलते हैं। यहाँ मेंशन भी है, लेबल भी है, इनको गिल फिलामेंट्स बोलते हैं। तो बेसिकली इस स्ट्रक्चर में आंख के बिल्कुल करीब यहाँ गिल्स मौजूद होती हैं। इस गिल्स को वो रिमूव करते हैं। तो गिल समझ आ गई। बेसिकली ये वो स्ट्रक्चर है जहां से फिशेस रेस्पिरेशन कर रही होती हैं, क्लियर हो गया। उसके बाद अब आते हैं सेकंड पिक्चर की तरफ, वहां मैंने आपको अपर्कुलम बताना है। अब यहाँ आप ये स्ट्रक्चर लेबल किया हुआ देख रहे हैं, ये जो आपको ढक्कन नजर आ रहा है ये अपर्कुलम है। तो अपर्कुलम ऐसी हड्डी होती है, बेसिकली एक बोन होती है जिसके ऊपर स्किन लगी होती है और ये जो है गिल्स के ऊपर मौजूद होती है और ये कवर के तौर पे एक्ट करती है, ठीक है। कुछ फिशेस में हमने कहा था अपर्कुलम मौजूद होता है, कुछ में अपर्कुलम मौजूद नहीं होता। जैसे हमने शार्क की बात की थी कि शार्क्स में अपर्कुलम मौजूद नहीं होता, तो उनमें जो गिल्स है ना वो बेसिकली खुली खिड़कियों की तरह नजर आती है, मतलब उनमें कोई कवरिंग नहीं होती, उनमें अपर्कुलम मौजूद नहीं होता। लेकिन बोनी फिशेस की बात करें तो उनकी गिल्स के बाहर अपर्कुलम
या गिल कवरिंग मौजूद होती है। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, दैट इज स्विम ब्लैडर। स्विम ब्लैडर की बात करें, बेसिकली ऐसी थैली होती है जिसमें हवा मौजूद होती है। फिशेज ये अपने स्ट्रक्चर में रखती हैं। आप में से जब फिशेज की सफाई करते हुए देखें नहीं, तो अब जब भी आप फिश खरीदें आपने डिटेल से उसके देखनी है कि वो सफाई कैसे करते हैं, तब आपको नजर आएगा कि उनके स्ट्रक्चर में एक बैलून लाइक एक हमें स्ट्रक्चर नजर आता है। जब वो सफाई कर रहा होता है तो फिशेज के अंदर एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर हमें नजर आता है और उसमें हवा भरी होती है। यस, लिटरली उसमें हवा होती है, कैसा लगता है बैलून है। वो बैलून बेसिकली उनका स्विम ब्लैडर होता है। स्विम ब्लैडर की बात करें तो स्विम ब्लैडर बेसिकली हेल्प करता है बेयोंसी में। बेयोंसी का मतलब होता है कि उनको तैरने में हेल्प करता है, वरना फिशेज आपने देखा होगा कि फिशेज जो है वो पानी में फ्लोट कर रही होती है इजीली। क्यों नहीं नीचे बैठती? वो इसलिए नहीं बैठती क्योंकि उनके पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसको स्विम ब्लैडर बोलते हैं, जो इनको हल्का करने में, लाइटिंग वेट करने में हेल्प करता है, ऊपर तैरने में मदद करता है। स्विम ब्लैडर की बात करें तो कहते हैं कि बोनी फिशेज में ये स्ट्रक्चर मौजूद होता है। अब इनके कनेक्शन की बात करें, कहते हैं कि कुछ बोनी फिशेज में ये फेरेंक्स वाले पॉइंट पे अटैच होता है, कुछ बोनी फिशेज में ये फेरेंक्स वाले पॉइंट पे अटैच नहीं होता। तो अटैचमेंट हमने बता दी। उसके बाद हमने इनका देख लिया कि इनके बॉडी के अंदर स्विम ब्लैडर भी मौजूद होता है। स्विम ब्लैडर का फंक्शन भी पढ़ लिया कि बेयोंसी में हेल्प करता है, मतलब कि उनको तैरने में, स्विम करने में या उनको ऊपर फ्लोट करने में हेल्प कर रहा होता है। अगर हम बोनी फिशेज के हार्ट की बात करें तो वो 2 चैम्बर्ड हार्ट रखते हैं। 2 चैम्बर्ड हार्ट मतलब इनमें 2 चैम्बर होते हैं। जैसे ह्यूमन हार्ट की बात करें तो उनमें 4 चैम्बर्स होते हैं या 4 पोर्शंस होते हैं हार्ट में, उनमें 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल। लेकिन अगर हम फिशेज की बात करें, वो भी स्पेसिफिकली अगर हम बोनी फिशेज की बात करें, तो उनका जो हार्ट होता है वो 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। उनमें एक चैम्बर जो है वो एक एट्रियम होता है और दूसरा चैम्बर जो है वो एक वेंट्रिकल होता है। मतलब उनके स्ट्रक्चर में, उनके हार्ट में एक एट्रियम मौजूद होता है और एक वेंट्रिकल मौजूद होता है। अब इसको स्पेसिफिकली मैंने एक्सप्लेन करने के लिए, मजीद क्लियर करने के लिए आपके साथ एक हार्ट की पिक्चर शेयर की है, जो कि बोनी फिश का हार्ट है। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें एक ऊपर जो आपको चैम्बर नजर आ रहा है हार्ट का, वो एट्रियम है। नीचे जो इन्होंने लेबल किया दैट इज वेंट्रिकल, ये उन्हीं की एक्सटेंशन है। लेकिन ये 2 आपको चैम्बर्स नजर आ रहे हैं, ये हार्ट के चैम्बर्स हैं। इसी तरह हमने कहा कि जो बोनी फिश है उनके पास 2 चैम्बर होते हैं, 2 चैम्बर्ड हार्ट रखते हैं। अगर हम बोनी फिशेज की ब्लड सेल्स की बात करें, उनके जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल्स होते हैं, या न्यूक्लिएटेड रेड सेल्स रखते हैं उनके ब्लड में। क्यों? क्योंकि उनके पास न्यूक्लियस मौजूद होता है, उनके सेल्स में, उनके रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस मौजूद होता है। यही वजह है कि हम उनके ब्लड में मौजूद रेड ब्लड सेल्स को न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं। अगर हम बोनी फिशेज के ब्रेन की बात करें तो कहते हैं कि उनका जो ब्रेन है वो 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स पे मुश्तमिल होता है। यस, उनके ब्रेन में 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स मौजूद होती हैं। क्लियर हो गया? अगर हम सेक्सेस की बात करें तो कहते हैं कि इनमें सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मतलब ये हर्माफ्रोडाइट नहीं होती। बोनी फिशेज हर्माफ्रोडाइट्स नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनमें सेक्सेस सेपरेट होते हैं। गुनेड्स की बात करें, कहते हैं कि इनमें गुनेड्स पेयर की फॉर्म में मौजूद होते हैं, उनके गुनेड्स पेयर्ड होते हैं। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो बोनी फिशेज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करती हैं, अपने एग्स और स्पर्म्स को पानी में रिलीज करते हैं और पानी में ही उनकी फर्टिलाइजेशन होती है। ये बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं कराते। यही वजह है कि हम कहते हैं कि बोनी फिशेज की जो फर्टिलाइजेशन होती है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, वो बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन करवा रहे होते हैं। क्लियर हो गया? दिस इज द लास्ट स्लाइड ऑफ आवर टुडेज लेक्चर वीडियो, जिसमें मैंने आपके साथ मजीद कुछ एग्जाम्पल शेयर करनी है। क्लास ऑस्ट्रिच के कुछ मेंबर्स, मतलब बोनी फिशेज की पिक्चर शेयर की है। फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, ये है ट्रोट। ट्रोट जो है बेसिकली दिस इज ऑल्सो अ बोनी फिश। ये मैंने आपके साथ नीचे उसकी पिक्चर भी शेयर कर दी, इस तरह की वो होती है। उसके बाद पर्च है, पर्च भी एक बोनी फिश है और वो इस तरह की नजर आती है। तो डिफरेंट स्ट्रक्चर देख लें आप रखती हैं। है ये तमाम की तमाम बोनी फिश। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो एंडोस्केलेटन है वो बोनी स्केलेटन है। एंडो का मतलब बॉडी के अंदर, इनके बाद इनकी स्किन के अंदर स्केलेटन मौजूद होता है, वो एंडोस्केलेटन होता है, वो बोनी इन नेचर होता है। दैट्स व्हाई हम इनको बोनी फिशेस बोलते हैं। तो पर्च जो है वो इस तरह की नजर आती है। सी हॉर्स फिश की बात करें तो इस तरह की नजर आती है। अब आपको देखें, आप इसका हॉर्स इसलिए बोलते हैं, इसका जो फेस है ना, ये जो आपको मुंह नजर आ रहा है, इसका जो माउथ है, ये बेसिकली हॉर्स की तरह का होता है ये बेसिकली फिश। ठीक है, इसको हम फिर सी हॉर्स फिश बोलते हैं। अब नेक्स्ट जो एग्जांपल आपकी बुक में मेंशन है दैट इज कॉड फिश। ये इस तरह की होती है, ये भी बोनी फिश है। ठीक है, अब ये आप देख लें कि बोनी फिशेज में भी कितनी वैरायटी है, मतलब फिशेज में भी कितनी वैरायटी है। ये तमाम चीजें देख के दिल से एक बात तो निकलती है कि फाबिया जी आलाइरा
रब्बी कुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। अल्हम्दुलिल्लाह। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। यही था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। मज़ीद अगर आपने इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो बिला झिझक आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़।